तरीका दूसरा ढूंढ लेते हैं। लेकिन हम लोग अब हम लोग सतर्क हो गए हैं और हम लोग को जानकारी हो गई है इनका गुंडागर्दी, इनकी नौटंकी, इनका 420 नहीं चलेगा। 2027 में फिर किस तरह से आप रोकेंगे? वो हमारे जनता मिल्कीपुर की जनता, अयोध्या, हमारे जो महिलाएं, इनको झांसी वाली रानी का रूप धारण करना पड़ेगा भैया, तभी हम लोग चुनाव जीत पाएंगे। जिस तरह से अवधेश जी लगातार ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी को जिताओ चाहे सीने पर गोली खा लो। हाँ, हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। अपने देश के लिए हमारे बड़े बड़े जो नेता है, सरदार भगत सिंह है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हमारे, उन्होंने खाई है। हमारे झलकारी बाई वीरांगना उन्होंने खाई है, तो क्या फूलन देवी जी ने गोली खाई है? किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। हम लोग भी गोली खाने के लिए तैयार है, कोई मुझे गम नहीं है जी। जिस तरह से आप जो है यहाँ देख रहे हैं, महिलाओं का काफी सहयोग है आपके साथ में, काफी महिलाओं का साथ देती हैं अगर किसी के पास अगर कोई समस्या होती है। भैया थाने में हो, तहसील में हो, ब्लॉक में हो, अस्पताल में हो, कोई हमारे बहने भाइयों के साथ शोषण हो रहा है, कोई दंगा फसाद करता है, तो मैं उसके लिए लड़ती हूँ, लड़ती रहूंगी जी। हमारे जीवन कुर्बान कर दूंगी समाज की सेवा में। अब हमें क्या करना है? समाज का सेवा ही तो करना है, तो मुझे जो करना पड़ेगा मैं करती रहूंगी, और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए। और बाबा साहब ने जो हम लोगों को बोलने का अधिकार दिया है, खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, उसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है। और तो हम उनको, बाबा साहब को कैसे भूल सकते हैं बताइए? जो महिलाओं को बोलने का, लड़ने का, खाने का, पीने का, थाने में, तहसील में हम लोग जट के लड़ाई करते खुले हम घूम रहे हैं, किसकी बदौलत? बाबा साहब का दिया अधिकार है ना। और दूसरी बात यह है, अभी तो डर नहीं लगता था। ये कहते हैं अखिलेश जी की सरकार में गुंडागर्दी होती है। अखिलेश जी की सरकार में नोटबंदी हुई है कभी? अखिलेश जी की सरकार में काला धन भैया वापस आया था? अखिलेश जी ने कहा था कि 15 लाख रुपया खाते में जाएगा? बताइए हमसे, ये कितनी नौकरियां दी है बताइए? एम्बुलेंस जो चली है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चलाया है, और ये 100 नंबर जो चला है राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाए हैं। और जैसे हमारी बचपन में जो महिलाएं बीमार हो जाती थी ना, तो खटिया पर डोला बना करके अस्पताल ले जाते थे, महिलाएं मर जाती थी, जो मरीज था वो वहाँ पर मर जाता रास्ते में। लेकिन राष्ट्रीय जी के दिए भैया जो अधिकार है, तो सब राष्ट्रीय, इन्होंने क्या काम किया बताइए? हम तो राष्ट्रीय जी के बारे में बिटिया पढ़ती थी, लैपटॉप मिलता था, साइकिल मिलती थी, विद्याधन मिलता है। ये तो तमाशा दिखाते हैं ब्लॉक में ले जाकर। ये बताइए, भाजपा वाले के जो सक्षम है, भाजपा वाले के बहन बेटी जाते हैं ब्लॉक में शादी करने के लिए, हम लोग उनका तमाशा बनाते हैं। जो हमारी गरीब घर की बहनें हैं, इनको ले जाकर के लड़की लड़का को तमाशा बनाते हैं। सब कोई शर्म करता, कहीं लड़का आता तो कहीं लड़की नहीं आती, लड़की आती लड़का नहीं आता, मजाक बनाते हैं कि शादी कर रहे हैं, इनको ब्लॉक में तमाशा दिखाते हैं। ये सब लोग भैया चूतिया न बनाए, सब हमारी जनता होशियार गया है। अब 2027 में हम सबको आंदोलन भी करना पड़ेगा, या मरना पड़े या मारना पड़े, तो हम लोग वोट के लिए छोड़ेंगे नहीं जी। मनने के तैयार कोई कम नहीं, लेकिन हमारा जो संविधान है वो तो बचा रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे वो तो रहेंगे, हमें मरना कोई कम नहीं। लेकिन जो हम लोग हमारे बड़े बड़े नेता लोग मर चुके हैं भैया, उन्होंने कुर्बानियां दिया है, तो क्या हम लोग कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? बाबा साहब दोबारा जन्म नहीं लेंगे संविधान बनाने के लिए? दोबारा जन्म होगा बाबा साहब का? नहीं, उन्होंने बनाया है कि तो उसे बाबा साहब ने कहा कि इसे सुरक्षित रखना, इसकी रक्षा करना, तो हमारा सबका फर्ज है कि हम उसको रक्षा करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो भी हमारा सबका जीवन धन होगा जी। जिस तरह से विपक्ष का लगातार ये मुद्दा बना रहता है कि कहीं अम्बेडकर साहब के ऊपर कभी, और जो है अभी देखिए सरदार मुलायम सिंह के ऊपर टिप्पणी हो गई थी, तो ये आप जैसे जो ये वैसे जिस तरह से पीडीए समाज लेके समाजवादी की राजनीति करती है, तो पीडीए के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है और भी तमाम ऐसे कुकृत कार्य किए जा रहे हैं, तो अपने साथ जो छोटे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आप क्या संदेश देंगी? जिस तरह से आप जो है यहाँ से कोरी बिरादरी से यहाँ वरिष्ठ नेता है, भैया 60,000 कोरी है मिल्कीपुर में जी, हमारी कोरी भाई साथ दिए हैं और आगे भी देंगे। अच्छा जी, हमारी कोरी भाई, हम कोरी अपनी बिरादरी की बात करते हैं, हमारे कोरी समाज के लोग हमारे साथ हैं और पीडीए के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। पहले कुछ लोग बहन जी की पार्टी थे, तो चले बहन जी की पार्टी को मतलब है नहीं, वो भी हमारी नेता है, मैं उनका सम्मान करती हूँ बहन जी, कुमारी मायावती जी की। लेकिन हमारी जो जनता है और हमारी बहन जी भी चुनाव नहीं अपने प्रत्याशी को उतारी, किस लिए? कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। मेन मुद्दा यही है, देश बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंको, मेन मुद्दा यही था। और हमारी सरकार 2027 में बनेगी, चाहे हमें जो करना पड़े। अब ये तो हम लोगों को सतर्क कर दिए हैं, अब चाहे लाठी चलाना पड़े, चाहे तलवार चलाना पड़े, चाहे गोली खाना पड़े, अगर हमारे पक्ष के लोग मरेंगे तो इनके भी पक्ष के लोग मरेंगे, लेकिन अपना संविधान थोड़ी खत्म करेंगे। क्या चुनाव के लिए ये जो है यहाँ तक जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मरने मारने वाली बात, तो ये क्या ये बन सकता है मुद्दा 2027? एक बताइए,
अपने जिस तरह से भी आपके सांसद जी ने कहा है कि हमें इसका बदला किसी और ढंग से देना है, जिस तरह से हटा के देना, अब आप कह रहे हैं नहीं समझो जी मंत्री जी तो कहे जो ठीक है जी ये बताइए बूथ पे जाना है मंत्री जी का किस किस बूथ पे लड़ाई लड़ेंगे बताइए। जी। जब हम लोग बूथ नहीं जिताएंगे तो हम लोग को वोट नहीं पड़ेगा तो हम लोग जीतेंगे कैसे? जी। कैसे जो हमारा विधायक नहीं बनेगा, संसद नहीं बनेगा तो कैसे हमारी सरकार बनेगी? जी है मंत्री जी तो ये कहते हैं लड़ाई झगड़ा ना करो कहते जी, हैं जी। लेकिन हम मंत्री जी की बात तो मानते हैं और झगड़ा लड़ाई हम लोग नहीं करना चाहते थे। मंत्री जी- इसीलिए जी। तो ये बेमानी से जीत लिए 420 से किए हैं। सांसद अवधेश प्रसाद जी ने अभी ये भी कहा है कि जितने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है सबका मैं खर्चा वाहन कर रहा हूँ, किया हूँ कि नहीं किया हूँ? नहीं किए किए हैं जी। तो बाबू सब- जी सबका खर्चा जी, व्यवस्था किए जी। हैं और करते रहेंगे। अच्छा। वो हमारे गरीबों के मसीहा हैं और अजीत भाई भी हमारे गरीबों के मसीहा हैं, सारी मदद करेंगे। और जितना ये लोग हमारी जनता के भाइयों के साथ मारा पीटा है, इनको मुकदमा लिखा, यहाँ तक मेरे भी ऊपर मुकदमा लिखा गया, हमारी बहन है साथ में उसके ऊपर भी मुकदमा लिखा। हमारे कितने जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के समझ में उनको सबको मुकदमा जिस तरह से लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है तो सांसद जी उनका कब तक साथ देंगे? भैया बाबूजी कहे हम लोग साथ देंगे, वो कहे नहीं देंगे। जब तक बाबूजी साथ देंगे नहीं उनका बेटा देगा, वो लड़ेगा, हम लोग उसको नेता मानते हैं। जिस तरह से सांसद जी का लगातार कहना है कि वोट को हर इंसान का जो है सुरक्षित मत जो है वहां तक समाजवादी के पक्ष में पड़े, चाहे सीने पर गोलियां भी क्यों न खानी हाँ पड़े। तो समाजवादी पार्टी से जितना कार्यकर्ता है सक्रिय है सब गोली खाने के लिए तैयार है। अच्छा। हाँ और हम लोग पीछे नहीं पिछड़ेंगे। हाँ चलिए हमारे साथ में महिला ये सुनीता कोरी जी जुड़ी थी जो महिलाओं का काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और सहयोग देती हैं और जो है पिछड़ों के अपने साथ में जोड़ के लेकर के चलने वाली सुनीता कोरी जी हैं जो मिल्कीपुर की 2027 की जो है विधिवत दावेदारी की तैयारी अभी से इस जो लगातार जो समीक्षा बैठक चल रही है उसमें से कहीं न कहीं समाजवादी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ अभी से ही जुड़ना स्टार्ट कर दिए। इसी क्रम में हमारे साथ